बच्चों, मैं आज आपको बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर व्यावसायिक संचार बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में जो आज की थीम है, आज का जो चर्चा का विषय है वह श्रोता। आप लोगों ने संचार के अंतर्गत देखा होगा कि संचार क्या है, कितने प्रकार होते हैं, ये मैंने आपको सारे बताई। आज अपन जो है बात करेंगे श्रोता की। श्रोता आम आदमी यही समझता है, जो व्यक्ति कभी सुनता है कि जो व्यक्ति कभी भी सुनता है वही श्रोता है। किंतु संचार प्रक्रिया में श्रोता का अर्थ अत्यंत संकुच कर दिया गया है। श्रोता प्रक्रिया में श्रोता 5 प्रकार होते हैं। प्रथम श्रोता से जो आश्चर्य होता है। श्रोता प्रक्रिया के हिसाब से प्रथम श्रोता वह है जो संदेश को सर्वप्रथम सुनता है। इसमें प्रथम श्रोता में बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जो पहले बात सुनता है वो प्रथम श्रोता के रूप में उसकी काउंटिंग होती है, गिनती होती है। आवश्यकतानुसार दूसरे व्यक्ति तक उसे पहुंचाता है वह वाहक श्रोता होता है। देखिए, जो व्यक्ति अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है उसको वाहक श्रोता भी कहते हैं। दूसरा जो श्रोता होता है माध्यमिक पहरी श्रोता, गेट कीपर ऑडियंस। पहरी अथवा माध्यमिक श्रोता वह होता है जो यह तय करता है कि संदेश को प्रथम श्रोता तक पहुंचाया जाए अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में पहले श्रोता के पास में संदेश को प्राथमिक श्रोता तक पहुंचाने से रोकने में समर्थ होता है। तो प्राथमिक जो श्रोता होता है, पहले श्रोता या प्राथमिक श्रोता वह होता है, मैं अपने रिपीट करता हूँ, वह होता है जो यह तय करता है कि संदेश को प्रथम श्रोता तक पहुंचाया जाए अथवा नहीं। दूसरे शब्द में पहली श्रोता के पास में संदेश को प्राथमिक श्रोता तक पहुंचाने से रोकने का समर्थक होता है। अतः तीसरा है, मैं आपको श्रोताओं के बारे में बता रहा था, तीसरा श्रोता होता है प्राथमिक श्रोता। देखिए बच्चों, कहने को बड़ी सरल भाषा में कह देते हैं कि श्रोता श्रोता श्रोता, मगर इस पे अमल करें और देखेंगे तो कहना करने में और कथनी में बड़ा अंतर है। तो अब है प्राथमिक श्रोता। ये ऐसा श्रोता है जो प्रेषक द्वारा प्रेषित संदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देने का अधिकार रखता है। जैसे राम ने श्याम को कोई संदेश दिया तो श्याम उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, व्यक्त करने का अधिकार है। अतः हम इसको प्राथमिक श्रोता भी कहते हैं। प्रेषक के सुझावों को स्वीकार करना या न करने का अधिकार उसके पास में होता है। आपने कहा कि मुझे जयपुर जाना है और श्याम ने कहा मुझे नहीं जाना है, तो ये एक बात है कि वो अपने अधिकारों पर प्रशिक्षण लगा सकता है कि मुझे काम करना है या नहीं करना है। फिर है नेक्स्ट है द्वितीय श्रोता। द्वितीय श्रोता वह होता है जो प्राथमिक श्रोता के द्वारा संदेश की पुष्टि के उपरांत ही सक्रिय होता है। ये प्राथमिक श्रोता के बाद में द्वितीय श्रोता का काम प्रारंभ होता है। और नेक्स्ट है रखवाला श्रोता। रखवाला श्रोता भेजने वाला
तथा प्राथमिक श्रोता के बीच हो रहे संचार पर अपनी पैर नज़र रखता है। इसलिए इस प्रकार के श्रोता को निरीक्षण श्रोता भी कहते हैं, क्योंकि ये वॉचमैन का काम करता है, इंस्पेक्टर का काम करता है, और इसे हम रखवाला भी श्रोता के रूप में भी कर सकते हैं। तो रखवाला श्रोता के पास में संचार को रोकने या उस पर प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन संदेश का मूल्यांकन करके उस पर भविष्य में अपनी प्रतिक्रिया देना होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये इस तरह से श्रोता जो होते हैं ये 5 प्रकार के मैंने आपको बताया। अब श्रोता के बारे में अनेक प्रकार के सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से श्रोता पर अपन विश्लेषण कर सकते हैं, टीका टिप्पणी कर सकते हैं कि भाई श्रोता क्या है। बच्चों, बड़ा आपको जानकर अर्थ होगा कि सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से संचार को सामूहिक रूप से माना टीवी पर आपने एक मैसेज डाला कि भाई कल ये कार्य करने हम जा रहे हैं, तो ये एक सामूहिक रूप से एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। व्यक्तिगत रूप से आपके पास में मोबाइल से, डाक से, तार से या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कोई व्यक्ति अपनी बात को रखता है, तो उसको व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत श्रोता के रूप में भी कह सकते हैं। तो ये इस तरह के बातें हैं। व्यक्तिगत संचार को सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से श्रोताओं का विश्लेषण करना आवश्यक है। संचारकर्ता यदि श्रोता के पहले से परिचित है तो ऐसे श्रोता को विश्लेषण आसानी से हो सकता है। अगर अपरिचित है तो उसके बारे में उसके भौगोलिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सभी परिस्थितियों को ध्यान में रख के उसका विश्लेषण कर सकते हैं। अब श्रोता विश्लेषण में अनेक प्रकार के अध्ययन किए गए हैं। इनमें कुछ निष्कर्ष निकला है कि शिक्षित श्रोता चाहे किसी भी उम्र का हो वह प्राय अधिक चतुर होता है। ये श्रोता विश्लेषण में जो आई है बात कि शिक्षित श्रोता चाहे वह किसी भी उम्र का हो वह प्राय अधिक चतुर होता है। अवसर या प्रसंग के अवसर पर श्रोता की प्रतिक्रिया बदल जाती है, जैसे कार के प्रदर्शन एवं प्रेरक संचार धनी या विलासता प्रिय लोग ही भाग लेते हैं। जैसे आपने देखा कि अवसर या प्रसंग के अवसर पर श्रोताओं की प्रतिक्रिया बदल जाती है। भाई अगर कहीं पर कार का विज्ञापन आ रहा है या खरीदने वाली बात आ रही है तो धनी लोग ही जाएंगे, गरीब लोग नहीं जा पाएंगे, तो उनकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। फिर है धनी या सामाजिक परिवर्तन के प्रति उदासीन। धनी व्यक्ति जो होते हैं उनका दृष्टिकोण समाज के प्रति बड़ा अव्यवहारिक होता है, क्योंकि उनके पास में पैसे की वजह से वह अपने सामाजिक रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई मैं बहुत पैसे वाला हूँ, और गरीब आदमी ये सोचता है कि भाई हम इनकी बराबर करनी है। तो ऐसी स्थिति में उनका आपसी सामाजिक सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। गरीब व्यक्ति सामाजिक परिवर्तन के संदेश को ध्यान से सुनता है, और गरीब व्यक्ति अगर कोई है तो वह सामाजिक परिवर्तन के संदेश को बड़े ध्यानपूर्वक सुनता है। जैसे उदाहरण बतौर कह लेना चाहिए, क्योंकि मामला जब आता है तो बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले गुर्जरों ने, समुदाय विशेष है, मैं किसी की टीका टिप्पणी नहीं कर रहा इस मामले में, उन्होंने रेल को उखाड़ा और पूरा समाज एक हो गया। तो ये सामाजिक परिवर्तन का संदेश जो है ये इसमें पार्टिकुलर एक समाज विशेष होता था, तो उन समाज के लोगों ने छड़ियों पर, मोबाइल से ये इन प्रकार से सूचनाएं प्राप्त की कि इस संदर्भ में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा। तो ये इस तरह से गरीब व्यक्ति होता है जो उसमें अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनता है और अपनी बात को ठीक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। बंधुओं,
फिर है बच्चों पर नाटकीय शैली का अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर कोई बात को कहना है तो उसको अगर नौटंकी या किसी के मार्फत से कहेंगे तो उस पर बच्चों पर, बूढ़ों पर, जवान पर उसकी बात का प्रभाव पड़ेगा। और फिर है किशोरावस्था में टीवी आदि उपकरणों का भी अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे लोगों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तरुण उम्र में श्रोता नए संदेश बड़े चाव सुनते हैं। सीधे सरल, चौंकाने वाले, ईमानदार आशीर्वाद होते हैं। कॉलेज के विद्यार्थी इसी श्रेणी में आते हैं। फिर है वयस्क श्रोताओं के लिए विकास या प्रवीण या व्यापक रुचि वाले नई नई बातों को पसंद करने के विशेष स्वभाव के होते हैं और ये विशेष इंटरेस्ट लेकर कार्य को प्रदान करते हैं। तो इस तरह से मैं अपन जो है कर चुके हैं। अब अपना नेक्स्ट है सर, भाषा तो ध्यान से करते हैं, लेकिन अब विचारों को परिवर्तन नहीं कर पाते। ऐसे श्रोताओं को संकुचित श्रोता के रूप में कहते हैं। तो आज अपन ने श्रोताओं के प्रकार और उनकी श्रोताओं के विश्लेषण किया। तो ये अपना एक क्वेश्चन जो है आज पूरा हो जाता है। फिर भी मेरा ये अथक प्रयास रहेगा, श्रोता विश्लेषण की प्रक्रिया को अपन कल नेक्स्ट जब भी इस पर डिस्कस करेंगे तो बड़े ध्यानपूर्वक से आपको इंटरेस्ट लेकर देखना है, ताकि ये श्रोता विश्लेषण की प्रक्रिया को अपन नेक्स्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक्स।